यार ये फेसबुक बेवकूफ बनाता है। मैंने 15 दिन एड्स रन किए, 4x का रोआस मिल रहा था। यानी अगर मैं फेसबुक में 100 रुपए डाल रहा था तो 400 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन अचानक अब ये एड्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कोई एडिट्स भी नहीं किए, कोई चेंजेस भी नहीं किए, तो फिर ये रिजल्ट आने क्यों बंद हो गए? क्या फेसबुक अब लालची हो गया है? क्या जिन एड्स में अच्छा रोआस आता है, मतलब जिनमें अच्छे रिजल्ट आते हैं, उन एड्स में फेसबुक जानबूझ के रिजल्ट देना बंद कर देता है ताकि आपके और मेरे जैसे लोग और ज्यादा एड स्पेंड करें? तो आज यही बात करेंगे कि अगर आपके फेसबुक एड्स में रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो क्यों नहीं आ रहे, फेसबुक ऐसी बेवफाई आपके साथ क्यों कर रहा है और ये प्रॉब्लम आखिर सॉल्व कैसे होगा। अगर आप भी ऑलरेडी फेसबुक एड्स रन करते हो या फेसबुक एड्स रन करने के बारे में सोच रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज बीच बीच में मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके लाइव कुछ डेमो, कुछ टिप्स और ट्रिक्स डायरेक्टली करके सिखाने भी वाला हूँ। तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ रायलीवाला एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बात करते हैं इंफोटेनमेंट के साथ ऑनलाइन बिजनेसेस और ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज के बारे में। यानी ई कॉम, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट तीनों का मजा एक साथ चाहिए तो बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के तुम्हारे भाई को इजाजत दो वीडियो स्टार्ट करने के लिए। अब आपका कोई कैंपेन जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अचानक से रिजल्ट देना बंद कर देता है ना, तो इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे आपकी ऑडियंस लिमिटेड हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी एड्स लोगों ने अब इतनी बार देख ली है कि वो बोर हो चुके हैं और आपका एंगेजमेंट ड्रॉप हो रहा है। तो फिर ऋषभ जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए डायरेक्टली आ जाते हैं अपने फेसबुक एड अकाउंट पे। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाने वाला हूँ। मैक्सिमम लोग ना यहीं पे फर्स्ट स्टेप में ही गड़बड़ कर देते हैं, जिस वजह से उनकी एड्स परफॉर्म नहीं कर पाती। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है ना कि जैसे ही आप कोई कैंपेन क्रिएट करके पब्लिश करते हो तो आपका एड आ जाता है लर्निंग फेज में। अब ये लर्निंग फेज क्या होता है? तो भैया मेटा का एआई यानी एल्गोरिदम ये समझने की कोशिश करता है कि आपकी एड्स दिखानी किस टाइप की ऑडियंस को है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप चाहे कितनी ही डिटेल टारगेटिंग कर लो फेसबुक पे, लेकिन फेसबुक वो शैतान बच्चा है जिसे आप कितना भी समझाओ वो करेगा उसके मन की ही। यानी आपने जो डिटेल टारगेटिंग किया था उसको फेसबुक रेफरेंस तो लेगा, यानी आपने जो डिटेल टारगेटिंग किया था उसको रेफरेंस लेके फेसबुक ओपन ऑडियंस में आपकी एड्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। जिन लोगों को आपकी एड्स पसंद आ रही है उन्हीं के जैसे और भी लोगों को फेसबुक आपकी एड्स रिपीटेडली रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो सॉल्यूशन ये है कि आपने कभी भी अपनी एड्स दो स्टेजेस में रन करनी चाहिए। फर्स्ट लर्निंग फेज वाली, जहां फेसबुक को बेस्ट ऑडियंस सेट्स मिल जाए, एंड सेकंड स्टेप में आपका ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स, यानी आपका माल बेचना। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो आपका पिक्सल सेटअप होना जरूरी है। जैसे आप business.facebook.com पर आते हो ना, तो यहाँ पर आपको ये तीन चीजें सबसे मेन होती है। एक होता है आपका एड्स मैनेजर, एक होता है आपका इवेंट्स मैनेजर और एक होता है आपका एड्स रिपोर्टिंग। तो इनके ऊपर सेपरेटली डिटेल में आगे कभी और बात करेंगे। अभी जो पहला स्टेप अपना था कि एड को लर्निंग फेज में लेके जाना है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे एड मैनेजर पे। और ये एड मैनेजर पे जैसे आप ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ भी आपको दिखेगा एड मैनेजर और इवेंट मैनेजर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो आपका पिक्सल इंटीग्रेटेड होना बहुत जरूरी है। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल यानी फेसबुक का एआई। मतलब हमें फेसबुक को पहले बताना पड़ेगा कि भाई हमें किस टाइप की ऑडियंस को एड्स दिखानी है। अब देखो, ये इवेंट मैनेजर लोड हो रहा है यहाँ पे। अभी देखो, वेलकम टू द इवेंट्स मैनेजर। यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि करेक्ट योर डेटा, गेट इनसाइट्स, एक्शनेबल इनसाइट्स, कि आपको पता चलेगा कि कौन लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कौन लोग कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये लैंडिंग पेज ओपन करके रखा हुआ है। अभी इसके ऊपर देखो, ये हमारे कोर्स का लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पे कैसे कोर्स की डिटेल्स डाली हुई है। यहाँ पे अलग अलग बटन थे, जैसे क्लिक है टू गेट एक्सेस। तो पिक्सल क्या करता है ना, जब हम यहाँ से कनेक्ट डेटा पे जाते हैं, अब यहाँ पे देखो ये वेबसाइट, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टेक विजन, और यहाँ से जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूँगा, अभी यहाँ पे अगर मैं डेटा सोर्सेज में आ जाता हूँ, लुक एट दिस। यहाँ पे ये डेटा सोर्स हमने, यहाँ पे अभी तक के कोई भी डेटा सोर्स नहीं है। तो आप यहाँ पे ये दे रहा है शेयर डेटा, सेटअप कन्वर्जन एपीआई, सेटअप मेटापिक्सल, लिंक ऐप एंड अपलोड सीएसवी फाइल। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सेटअप मेटापिक्सल पे जाएंगे, इंस्टॉल कोड मैन्युअली, ये लोड होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट एकदम सिंपल स्टेप्स है। आपको क्रिएट करना था पिक्सल, आपने पिक्सल का नाम डाल के जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, आपका पिक्सल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल बेस कोड, अब ये कोड है, ये कोड को मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कॉपी कोड पे क्लिक करूंगा, ये कोड कॉपी हो गया। ये यहाँ पे इस वाली वेबसाइट का जो कोड है, इसका जो सोर्स कोड है, इसके हेडर में आके मेरे को सिंपली इस कोड को पेस्ट कर देना है।
और उसके बाद में मतलब आपका जो भी लैंडिंग पेज होगा, अभी ये मैंने बनाया हुआ है फ्लेक्सी फनल्स पे, आप अलग-अलग कोई एचटीएमएल में बनाता है, कोई पीएचपी में बनाता है, कोई वर्डप्रेस में बनाता है, कोई शॉपिफाई में बनाता है, कोई शॉपिफाई में बनाता है, तो सबका वो चीज़ अलग-अलग रहता है। तो इसके लिए आपको सिंपली अपना जो भी यहाँ पे भी आपने वेबसाइट बनाया है, आपको सिंपली इस कोड को कॉपी करके अपने हेडर में पेस्ट कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऑटोमैटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा आपका कोड और उसके बाद में यहाँ से आपको इवेंट सेटअप कर लेना है। जैसे ही आप इवेंट सेटअप पे जाओगे, यहाँ पे यूआरएल डालोगे, ऐड इवेंट्स, अभी देखो ये ऐड इवेंट्स और यहाँ पे आपको फिर ये वाला यूआरएल आपका जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपली, और ऐड इवेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे या ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा और ये आपके बटन डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अभी हमने इसमें ये हेडर में कोड डाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ गया द पिक्सल आईडी, ये आपका पिक्सल आईडी है, दिस पिक्सल आईडी वाज़न्ट डिटेक्टेड ऑन दिस वेबसाइट। आप एक बार ये चीज़ डाल लोगे इसके हेडर में तो सिंपली फिर आपको लिंक करता है। अब आप एचटीएमएल में कर रहे हो तो उसका तरीका अलग होता है, पीएचपी में अलग होता है, आपका वर्डप्रेस में अलग होता है, शॉपिफाई में अलग होता है। तो ये शॉपिफाई में भी आपको सिंपली हेडर में जाके वो जो कोड था वो आप पेस्ट कर दोगे तो ये वाला एरर नहीं आएगा और डायरेक्टली आपको यहाँ पे इवेंट सेटअप्स करने को बोल देगा। तो चलो इतना करने के बाद में अब आपका जो एड्स मैनेजर है वो हो गया आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब अब आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस टाइप की ऑडियंस को आपको एड्स दिखानी है और ये ऑडियंस को डिटेक्ट करना है, ट्रैक करना ऑटोमेटिकली करेगा। कैसे करेगा और इस ऑडियंस का कैसे यूज करना है वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे फेज 1 की एड्स हम क्रिएट करेंगे, मतलब लर्निंग फेज वाली। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट कैंपेन पे आ जाओ। यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है अवेयरनेस। आप बोलोगे कि भैया हमने तो ऑडियंस वगैरह क्रिएट कर लिया, हमको तो वेबसाइट पे सेल्स लानी है, तो सेल्स कैंपेन क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं? वो भी अभी आगे बताऊंगा। सेल्स कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है भाई आपको सेल्स ला के देना, धंधा ला के देना, बिजनेस ला के देना। बट यहाँ पे अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले हम फेसबुक को बता ले कि हमारा कस्टमर कौन है, किस टाइप के लोगों को हमको एड्स दिखानी है। तो यहाँ पे आप ये सभी ऑब्जेक्टिव हमको 1 बाय 1 टेस्ट करने ही चाहिए। जितना ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे, जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सेट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आओगे, अलग-अलग तरीके से फेसबुक का पिक्सल मैच्योर होगा, इवेंट्स को जानकारी मिलेगी, आपके फेसबुक को ये पता चलेगा कि किस टाइप की ऑडियंस आपके कौन से ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ रही है। जब आप फेसबुक एड्स पर कंटिन्यूअसली काम करने लग जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपको और भी आसानी से समझ आने लग जाएगी। अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो बस इतना समझ लो कि पहले आपको अवेयरनेस कैंपेन सिलेक्ट करना है, एक ऑब्जेक्टिव आपका अवेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद में सिंपली इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आम भाषा में, आसान भाषा में बता दूं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये आपका कैंपेन नेम है, ये आपका एड सेट है और ये आपका एड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, मैंने अभी किया नहीं है ताकि आपको आसानी से समझ आए। यहाँ पे आपको अपने कैंपेन का नाम डाल लेना है, यहाँ पे कोई कैटेगरी वगैरह कुछ सिलेक्ट मत करना, ये सब चीजें कर कुछ सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आपको एड्स रन करने में दिक्कत आएगी, तो ये कुछ सिलेक्ट मत करना। अवेयरनेस हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमने यहाँ पे डाल रखा है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है एडवांटेज कैंपेन बजट, मतलब सॉरी, मतलब ये हो गया आपका सीबीओ कैंपेन, मतलब ये आपका हो गया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब आप पैसा कैंपेन में लगा रहे हो तो आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। जब आप एड साइड में पैसा लगाओगे तो वो एड साइड बजट ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली बजट सेट करना है, ये सब कुछ करना है, नेक्स्ट कर दो। यहाँ से आ जाएगा ये एड सेट में, ये देखो यहाँ पे भी यही है कैंपेन एड सेट एड, यहाँ पे भी यही है कैंपेन एड सेट एड। तो यहाँ पे ये आ गया एड सेट में और यहाँ पे आपको जो है अपना पेज वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे भी ये बजट एंड शेड्यूल वगैरह करने को बोल रहे हैं, तो बजट तो हमने उधर ही लगा दिया भैया कैंपेन में, हम एड सेट में बजट अभी नहीं लगाना चाहते हैं। आप समझो यहाँ पे जो है ना, आप मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से आपको सिंपली ये डुप्लीकेट करना है, 1 2 3 4 जितने चाहिए उतने आप यहाँ से डुप्लीकेट कर लोगे। ये एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट क्रिएट हो गए और एड सेट्स के अंदर सेम तरीके से आप मल्टीपल एड कॉपीज भी यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हो, जितने चाहिए उतने। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 1 2 3 4 और इसको भी डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी ये डुप्लीकेट हो गया। रुक दिस, ये कैंपेन है, ये उसके अंदर एक एड सेट है, उसके अंदर ये मल्टीपल एड्स है। ये दूसरा एड सेट है, ये उसके अंदर का पहला एड है। ये तीसरा एड सेट है, उसके अंदर का ये एड है। तो इस तरीके से आप जितने चाहिए उतने एड सेट्स लगा सकते हो। अब फायदा क्या होता है, अगर आपने बजट इसमें लगाया है कैंपेन में, तो ये जो चीज़ आपकी बेस्ट परफॉर्म करेगी उसको ज़्यादा पैसा देगा, जो चीज़ आपकी वर्स्ट परफॉर्म करेगी उसको सबसे कम देगा। और वहीं पे अगर कभी आप यहाँ पे पैसा लगा दोगे तो ये तो इसको देने ही नहीं वाला है ना, इसको तो देने ही नहीं वाला है। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसी की एड्स में पैसा खर्च करेगा। और ये सारी बेसिक बेसिक डिटेल्स होती है, ये सब कुछ आपको फिलअप कर लेना है। लोकेशन वगैरह इंडिया
वगैरह सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह डालने का बोलेगा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको कीवर्ड्स वगैरह डालने नहीं है। प्लेसमेंट, डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिक, सोशियोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, एज ग्रुप, ये चीज़ आपको बेसिक बेसिक सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सिंपली पब्लिश कर देना है। अरे देखो ये हमारा था अवेयरनेस कैंपेन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 7 दिन इस कैंपेन में एड्स रन करनी है। इससे जो भी डेटा हमारे पिक्सल में कैप्चर होगा उस बेसिस पे फिर हम यहाँ पे न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे और इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स का। इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स का। तो यहाँ पे हम एक सेल्स ऑब्जेक्टिव के साथ में एड्स क्रिएट करेंगे। जो भी एड्स हमारी अवेयरनेस कैंपेन में बेटर परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पे आपको कुछ और एड ऑन एड्स क्रिएट करनी है। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा कि इस बार आप जो है रीटारगेटिंग के ऊपर फोकस करोगे। मतलब आपको ऐसे लोगों को एड्स दिखानी है जिन्होंने पहले आपकी एड्स के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, या तो उन अवेयरनेस एड्स के थ्रू आपके लैंडिंग पेज पे गए हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट उन्होंने देखा हुआ है, या फिर आपकी एड कॉपी का वीडियो जो है वो उन्होंने एंड तक देखा हुआ है, या फिर पिछले 7 दिनों में जिन्होंने आपके चेकआउट बटन पे क्लिक किया है। ऐसे तरीके से आप जो है मल्टीपल तरीके से यहाँ पे रीटारगेटिंग डिजाइन करोगे और ऐसे ही फाइनलाइज होता है आपका हीरो प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिस पे आपको पता हो कि इस प्रोडक्ट की इस पर्टिकुलर एड पे अगर मैं इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट करवाता हूँ ऑडियंस को, तो मेरे को इतना बजट डालने पे इतना रिजल्ट 100% मिलने ही वाला है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।